हम अगर दूसरे ग्रहों पर जाएं, दूसरे ग्रहों पर मौजूद लाइफ को देख पाएं, वहां की दुनिया से भी रूबरू हो पाए तो कैसा लगेगा। लेकिन यह सपना सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि हमारे ही सौर मंडल के ग्रहों उपग्रहों की दुनिया बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी है। बल्कि हमारे लिए तो वहां जाना नरक के समान होगा। पर क्या हो अगर सौर मंडल से परे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे ही और भी ग्रह हो, हमारे जैसे सौर मंडल हो, जहां हमारी तरह एक दुनिया हो, जहां लाइफ हो, जिनका अपना कल्चर हो, भाषा हो, कैसा होगा अगर हम वहां जा पाए। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे ग्रहों पर जो हमारी पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं और जहां लाइफ भी संभव हो सकती है, तो इस इंटरेस्टिंग सफर का मजा लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जीवन ढूंढने के सफर में हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपने ही सोलर सिस्टम के एक उपग्रह कैलिस्टो पर। कैलिस्टो साइज में मरकरी यानी बुध ग्रह के जितना है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। वैज्ञानिक के अनुसार इसकी आईसी सरफेस के नीचे एक समुद्र मौजूद है। जिस तरह धरती पर लाइफ की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में हुई थी, ऐसा संभव है कि हमारे ही सोलर सिस्टम के एक उपग्रह पर लाइफ इस उपग्रह की बर्फ के नीचे छिपी हो, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। कैलिस्टो पर हम इंसान तो नहीं रह सकते, लेकिन इस पर एक ह्यूमन बेस बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर चलते हैं और मिलते हैं हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से, ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मास लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। इसे हम पृथ्वी की कॉपी मान सकते हैं। ये ग्रह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी यहाँ लाइफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ग्रह पर पानी होने की संभावना है और अगर हम इसकी सतह पर चले जाए तो हमें यहाँ के आसमान में 3 सितारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ रात में हमें अपना घर यानी अपना सूरज ऐसा दिखाई देगा। प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में 4 साल लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिक ने दिमाग लगाकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, यानी सोलर सेल, जिसकी मदद से यहाँ तक 20 सालों में पहुँचना संभव है। वैज्ञानिक को कई बार इस ग्रह से कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स मिले हैं जो ये संभावना जताते हैं कि यहाँ इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ है जो काफी आक्रामक है, जिससे उठने वाली स्टेलर फ्लेयर्स इतनी आक्रामक है कि वह यहाँ मौजूद लाइफ को एक ही बार में खत्म कर सकती है। हमारी धरती से 12 प्रकाश वर्ष दूर एक और प्लेनेट है, ल्यूटेन बी। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है, यानी इस पर रहने के लिए हमारे पास काफी बड़ा स्पेस मौजूद होगा। 2017 में वैज्ञानिक ने इस प्लेनेट की खोज की थी। इस ग्रह पर न सिर्फ पानी है, बल्कि लाइफ के लिए सारे जरूरी एलिमेंट्स, अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन मौजूद है। यह ग्रह हम इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छा है। कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि इसके परफेक्शन के पीछे एलियंस का हाथ भी हो सकता है। इस ग्रह पर 1 साल का समय धरती के 19 दिन के बराबर होगा। ये प्लेनेट इतना अच्छा है कि मेटी नाम की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्रह की तरफ कुछ मैसेज भेजे हैं, ताकि अगर एलियंस वहां मौजूद हो तो उन्हें ये मैसेज मिल जाए। इन मैसेजेस में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज और यूनिवर्स में हम पृथ्वीवासियों की लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर ग्रेविटी काफी ज्यादा होने पर यहां हमें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी अपने सारे काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस ग्रह पर एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात होती है, क्योंकि ये अपने सूर्य से टाइडली लॉक्ड है। धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर ऐसे ही 7 और प्लेनेट्स हैं जो अपने सूरज से टाइडली लॉक्ड है। ये है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 7 ग्रह अपने सूरज के काफी पास मौजूद है। ये 7 ग्रह अपने सूर्य के इतने करीब है कि ये 7 ग्रह मरकरी के ऑर्बिट में समा सकते हैं। इनमें से अंदरूनी 2 प्लेनेट वीनस की तरह काफी हॉट है और बाहरी प्लेनेट ट्रैपिस्ट-1 एच अंटार्कटिका की तरह काफी ज्यादा कोल्ड है। लेकिन दोस्तों, इन 7 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो इस सितारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी यहाँ एक नहीं बल्कि 4 ग्रहों पर एक साथ लाइफ हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ग्रह 8 अरब साल पुराने हैं, यानी यहाँ पर अगर लाइफ पैदा हुई होगी तो वो हमसे 3 अरब साल पहले पैदा हुई होगी। इस मामले में अगर यहाँ लाइफ हुई तो ये हमारे सबसे पुराने कॉस्मिक इंसेस्टर होंगे।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काफी बड़ी समस्या है, इन ग्रहों का टाइडली लॉक्ड होना। जिस वजह से इनका एक हिस्सा काफी गर्म होगा तो दूसरा काफी ठंडा। इस वजह से इन ग्रहों पर पनपने वाला जीवन इनके बीच मौजूद टर्मिनेटर लाइन पर होगा, जो यहाँ ठंडे और गर्म इलाके के बीच में मौजूद होगी। अगर हम इंसान इस ग्रह पर रहे तो हमें आसमान में चारों ओर 6 ग्रह दिखाई देंगे। दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है केपलर 452b। ये एक ऐसा हैबिटेबल प्लेनेट है जहां का एक साल लगभग हमारी धरती के जितना ही है, यानी 385 दिन। वैज्ञानिक के अनुसार इस पर पृथ्वी की तरह लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है क्योंकि इसका वजन धरती से 60% ज्यादा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिक के अनुसार इसके हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट में हवा में उड़ने वाले जीवों की भरमार हो सकती है। सिमुलेशन बताते हैं कि वहां पर बलून जैसे उड़ने वाले बीटल संभव है। हम इंसान एक्सोप्लैनेट पर जाएं तो यहाँ रहना काफी मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ ग्रेविटी की वजह से हमारे दिल पर काफी जोर पड़ेगा। यहाँ हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी, जिससे हमें हार्ट अटैक आने की संभावना काफी अधिक रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ किसी से दिल लगाना काफी खतरे का काम होगा। तो भाई लोग, चलिए चलते हैं धरती से थोड़ा पास 24 प्रकाश वर्ष दूर ग्लीसे 667 सीसी। यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम के चारों ओर रिवॉल्व करता है। यह ग्रह हमारी धरती से 1.5 गुना बड़ा है और अपने सूरज से टाइडली लॉक्ड है। इस कारण इस पर एक तरफ चुभती जलती गर्मी का मौसम पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ लाइट का नामो निशान भी नहीं है। मतलब अगर आप दूसरी तरफ रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक सूर्य के चारों ओर घूम रहे हो। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहाँ बीच में ट्वाइलाइट जोन में रहने लायक टेम्परेचर है, जो लगभग 27 डिग्री तक हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिमुलेशन यहाँ पर पेंटापस टाइप जीवों का अंदाजा लगाता है। ये जीव एक डॉग के साइज जीतने हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कई बार वोल्केनोज एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर काफी गर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ रहने का ख्याल हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम पहुंच जाते हैं धरती से 36 प्रकाश वर्ष दूर बूट्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद आर्कटुरस तारे के पास, जो कि एक रेड जाइंट स्टार है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 15 अरब धरती और सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। EI सिमुलेशन के अनुसार एक समय यहाँ धरती जैसा ही ग्रह हुआ करता था, लेकिन जब आर्कटुरस तारा एक रेड जाइंट स्टार बना तो इसने इस ग्रह को ही अपने अंदर निगल लिया और इसकी सरफेस को राख बना दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यहाँ कोई एलियन लाइफ रहती होगी तो उसने पहले ही इस खतरे को भांप लिया होगा और अपने सूर्य की ऊर्जा को बड़े ग्लास डोम बनाकर उपयोग में ले लिया होगा, ताकि वहां के जीवन को बचा सके। दोस्तों, आप जानकर डर जाओगे कि एक दिन हमारा सूरज भी फैलकर बड़ा हो जाएगा और उस समय धरती पर लाइफ को हमें बचाना पड़ेगा। यही वजह है कि हम इतनी देर से ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह खोजने में लगे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा ग्रह पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना।